तो ये जो गीत है ये रचित है किनके द्वारा? रतनदास ठाकुर के द्वारा। और कुछ दिन पहले था नित्यानंद त्रयोदशी। नित्यानंद त्रयोदशी का भी निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, ये वाला गीत भी जो नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है और ये वाला गीत भी नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है। दोनों के दोनों गीत जो है नरोत्तम दास ठाकुर के ही हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने म्यूज़िक के द्वारा जो है बहुत सारी शिक्षाएं दी हमें। उन्होंने इस तरीके से शिक्षा देने की प्रणाली बनाई कि म्यूज़िक के द्वारा, कीर्तन के द्वारा जो है, क्योंकि कीर्तन का उन्होंने एक अलग ही स्टाइल निकाला था, उसके द्वारा ऐसे लोगों को भी उन्होंने जो है एड्रेस किया जो लोग शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते थे या सुन सकते थे। तो उन लोगों के लिए भी जो है नरोत्तम दास ठाकुर ने ऐसे गीत बनाए कि ताकि आप जो भगवद गीता और भागवतम की जो शिक्षाएं हैं उसको आप आसान रूप से समझ पाएँ। तो इस गीत में भी नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि किसको जो है, जैसे हम जानते हैं कि हीनो निताई बिने भाई राधा कृष्णा पाई तनाई, जब तक हमारे ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक हमें राधा कृष्णा की कृपा नहीं मिलती। जैसे बताया गया है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पूरे ब्रह्मांड में घूमने के बाद में कोई एक भाग्यवान जीव होता है जिसको कृष्ण की कृपा प्राप्त होती। कैसे? वो उसको श्री गुरु से मिला देते हैं, है ना। तो इसलिए बोला जाता है गुरु और कृष्ण दोनों की आवश्यकता। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं हम कृष्ण से संबंध बनाएंगे लेकिन गुरु की आवश्यकता नहीं है। एक बार एक भक्त प्रभुपाद जी के पास जाते हैं और प्रभुपाद जी को पूछते हैं कि व्यक्ति भागवत में और पुस्तक भागवत में कौन महान है। तो प्रभुपाद बोलते हैं व्यक्ति भागवत, क्योंकि व्यक्ति भागवत जो है आपके कान खींच सकता है, पुस्तक भागवत जो है वो आपको कुछ नहीं बोलेगा। तो कहने का अर्थ है कि जो गुरु और कृष्ण दोनों चाहिए। कई लोग बोलते हैं सिर्फ कृष्ण, कई लोग बोलते हैं सिर्फ गुरु। तो जो बोलते हैं सिर्फ कृष्ण चाहिए वो सिर्फ भावुक हो जाएंगे, वो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। उनको कहते हैं कनिष्ठ भक्त। रूप गोस्वामी बताते हैं कि ऐसे भक्त को बोला जाता है कनिष्ठ भक्त, जो सिर्फ बोलते हैं ओनली कृष्णा नो गुरु, और जो बोलते हैं ओनली गुरु एंड नो कृष्णा वो भी गलत है। क्योंकि गुरु के द्वारा हमें कृष्ण मिलते हैं, कृष्ण के द्वारा हमें गुरु मिलते हैं। तो ये कृपा के द्वारा ही जो है हमें गुरु की कृपा प्राप्त होती है। जैसे एक भक्त ने एग्जाम्पल दिया था बहुत अच्छा कि एक बहुत बड़ा महासागर है, बहुत बड़ा महासागर है, उसमें एक कछुआ है और दूसरी जगह पे जो है एक लकड़ी है जिसके ऊपर कछुआ बैठ के उस महासागर से बाहर आ सकता है। दोनों के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। कछुआ कहाँ है और जो वुडन प्लैंक है, जो लकड़ी है, वो कहीं और है, कछुआ कहीं और है। तो दोनों के मिलने की पॉसिबिलिटी कहाँ है? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वो सिर्फ कृपा से ही पॉसिबल है कि दोनों मिल सकते हैं एक दूसरे को, है ना। तो ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु की कृपा से हमें क्या मिलता है? भक्ति लता का बीज मिलता है, भक्ति का बीज देते हैं श्री गुरु। तो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करनी है तो पहले आपको किसकी कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी? गौर निताई। जब तक, इसलिए प्रभुपाद जी ने हर एक जितने भी मंदिर हुए हरे कृष्णा संस्था में, जितने भी मंदिर, सब में सबसे पहले किसको बिठाया? गौर निताई को बिठाया। कि आप राधा कृष्ण डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले आपको गौर निताई को प्रणाम करना होगा, फिर आपको
राधा कृष्ण को, है ना, डायरेक्ट नहीं है कुछ भी। तो यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि आर कावे नीताई चांदर करुणा हुई बे संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हो गए। तो नित्यानंद प्रभु की जो कृपा है वो जब तक हमें प्राप्त नहीं होती, क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो है वो क्या है, गुरु तत्व है, वो सभी गुरुओं के गुरु हैं नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हमें कृष्ण की कृपा मिल ही नहीं सकती। तो इसलिए यहाँ पे नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं कि आर काबे निताई चांदर करुणा होई बे संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हो गए। तो कैसे पता चले कि हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई है? तो नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे एक टेस्ट दे रहे हैं, एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हो। कितनी हमारी जो संसार वासना कम हो रही है। संसार में, इस भौतिक जगत में अपना शाश्वत जीने की जो इच्छा है वो कम हो रही है। इस बात को समझ रहे हैं कि ये भौतिक जगत जो है ये पूरे तरीके से क्या है, टेम्पररी प्लेस है, दुखाल्यम अशाश्वत, और शाश्वत है। दुनिया जो है ये क्या है, अशाश्वत है। तो संसार वासना मोरा कबे तुच्छ हो गए। कैसे अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, है ना, कई लोग इतने माला करते हैं, बहुत माला करते हैं, करते जाते हैं, लेकिन उसका टेस्ट क्या है कि कितनी हमारी संसार वासना जो है वो कम हो रही है, भौतिक इच्छा कम हो रही है, भौतिक इच्छा बढ़ रही है। ये इसका टेस्ट है। तो क्या हम सही में भगवान कृष्ण के नाम को जप रहे हैं, सही तरीके से जप रहे हैं, सही तरीके से हम नाम जप कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कितना हमारा जो भौतिक इच्छाएं हैं वो हमें कम हो रहे हैं। जैसे हम 10वां नाम अपराध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि टू मेंटेन मटेरियल डिजायर्स इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शंस ऑन दिस मैटर। कि इस बारे में बहुत सारी इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद भी भौतिक आसक्ति को मेंटेन करना, भौतिक आसक्ति को मेंटेन करके रखना, कम करना उसको, यहाँ पे बोल रहे हैं तुच्छ हो गए। तो कितना जो है संसार वासना हमारी कम हो रही है, ये इसका टेस्ट है कि हम ठीक तरीके से जो है भक्ति कर रहे हैं। संसार वासना कम करने का मतलब, भौतिक इच्छा कम होना मतलब आध्यात्मिक इच्छा को बढ़ाना। भौतिक इच्छा को तो हम अपने आप नहीं कम कर सकते, वह तो भगवान की कृपा से कम हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक इच्छा को बढ़ाना, भगवान के नाम जप करने की इच्छा को बढ़ाना, प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़ने की इच्छा को बढ़ाना, इस इच्छा को बढ़ाना। तो कितना हमारा, जैसे हम तुलसी महानी को भी प्रार्थना करते हैं, यही निवेदन धरो सखीर अनुगत करो, सेवा अधिकार दिए को मोरा यही अभिलाष विलास सुनता हूँ। उनको जब तुलसी महानी को प्रार्थना करते हैं तो हम एक आध्यात्मिक इच्छाएं प्रकट करते हैं। प्रार्थना करने का अर्थ क्या है? प्रार्थना करने का अर्थ है टू एक्सप्रेस स्पिरिचुअल डिजायर्स। कैसे हम आध्यात्मिक इच्छाओं को प्रकट करें। जैसे यहाँ पे भी नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं, प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास। हर समय जो है वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना के भाव में। प्रार्थना जो है बहुत एक शक्तिशाली अस्त्र है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सारे सॉन्ग लिखे हैं, गीत लिखे हैं जो प्रार्थना के रूप में, जिनका नाम ही, बुक का नाम ही प्रार्थना है, उसमें से ही यही एक गीत है। तो हरे कृष्ण महामंत्र भी जो क्या है वो भी एक प्रकार का प्रार्थना ही है। उसको तो हम खत्म करने के भाव से कर देते हैं, उसको खत्म करो फटाफट, 16 माला खत्म हो गए, फिनिश, चैंटिंग इज फिनिश्ड।
पूछते हैं ना कभी कभी भक्त लोग, बोलते हैं चैंटिंग हो गया, चैंटिंग फिनिश हो गई। चैंटिंग कभी फिनिश नहीं होती। चैंटिंग फिनिश होने के बाद में चैंटिंग चालू होती है। जब चैंटिंग हमारी खत्म होती है तो हमारी चैंटिंग एक्चुअली में चालू होती है, तब प्रार्थना का भाव चालू होता है। क्योंकि चैंटिंग हमें क्या प्रोवाइड करती है? भाव प्रोवाइड करती है, प्रार्थना का भाव देती है। जो भगवान का जो नाम है उससे हमें क्या प्राप्त होता है? प्रार्थना का भाव। प्रार्थनात्मक भाव से उस हरिनाम को अगर हम करेंगे तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। जैसे एक बंदूक है, बंदूक में जो आप गोली डाल रहे हो या बारूद डाल रहे हो, अगर बंदूक में छर्रा डाल दिया तो छोटा बिल्कुल, जिससे क्या कहते हैं, जैसे कभी मेले में जाते हैं तो वहाँ पे गुब्बारे फोड़ने के लिए यूज़ होता है तो उसमें छोटा सा छर्रा डाल दिया। तो भाव वैसे ही है भक्ति में। जैसे ही हम जो भी हम कर रहे हैं उसमें जितना हम भाव डालेंगे, प्रार्थना का भाव बेसिकली, प्रार्थना का जब भाव डालेंगे तो उस महामंत्र की शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन उसको खत्म करने के लिए करेंगे, है ना। अभी हमारा महामंत्र के प्रति हमारा भाव कैसा है वो महत्वपूर्ण है। अभी हमारा इतना विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो उसको ध्यान से सही भाव से करेंगे, सही भावना से करेंगे तो उस महामंत्र के द्वारा जितने भी हमारे मन में अनर्थ हैं उन अनर्थों का नाश होता है महामंत्र का सही तरीके से जप करने से। एटीट्यूड जिसको कहते हैं उस पर परिवर्तन आता है, भावना में परिवर्तन आता है। अभी तो हमारे भावना में कोई परिवर्तन नहीं आता। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि जो लोग ज़्यादा जप करते हैं वो बहुत महान भक्त हैं, 64 माला करते हैं, कई लोग 70, 80, 90, 100। ऑफकोर्स हमें माला को बढ़ाना भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको तोते की तरह करना है ना। तोते की तरह जप नहीं करना चाहिए, उसको ख़त्म करने के लिए जप कर दिया, लेकिन भावना में परिवर्तन नहीं आया, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, हृदय में परिवर्तन नहीं आ रहा, इसलिए उसको अच्छे से करना जरूरी है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर आगे बोल रहे हैं कि विषय छाड़िया कबे शुद्ध हो बे मना, कबे हम हिरिवो श्री वृंदावन। तो जब तक हम भौतिक आसक्ति को नहीं छोड़ते तब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होता। मन अभी बहुत दूषित है, अनर्थों के कारण भौतिक इच्छाएं जो हैं उसको कवर करके रखी हैं। वृंदावन को हम सही तरीके से देख नहीं पाते। अभी वृंदावन में हमें सुअर, गंदी नालियाँ और कूड़ा ये सब दिखाई देता है। वृंदावन में हमें राधा कृष्ण की लीलाएं नहीं दिखाई देती है, क्योंकि अभी हमारा मन जो है वो क्या है, दूषित है। क्योंकि वृंदावन का जो भाव है उसको अभी हम पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे हमें एक टेस्ट दे रहे हैं हमें, क्या कि संसार वासना मोरा कपे तुच्छ हो गई। कितना जो है हम संसार वासना को कम करने का प्रयास कर रहे हैं और भगवत भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला 4 चीज़ें बहुत जरूरी हैं। क्या? बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, रीचिंग इज द एसेंस। प्रभुपाद जी ने 4 सिद्धांत हमें बताए। क्या क्या? बुक्स आर द बेसिस, जो मेरी किताबें हैं उसको क्या करो, उसको अपना बेस लेके चलो, फाउंडेशन, उसको कभी मत मिस करो। प्रभुपाद जी ने कभी भी बुक राइटिंग को मिस नहीं किया। रोज रात को 1 बजे उठ जाते थे प्रभुपाद जी और सबसे पहले क्या करते थे? ट्रांसलेशन, बुक रीडिंग, बुक राइटिंग। इस चीज़ को प्रभुपाद ने कभी मिस नहीं किया, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आचार्य के रूप में उन्होंने इस चीज़ को स्थापित किया कि बुक राइटिंग, दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे प्रभुपाद जी 1 बजे उठ जाएंगे, सबसे पहले उठ के वो बुक राइटिंग करेंगे दुनिया में कहीं पे भी। तो बुक्स आर द बेसिस, प्रभुपाद जी ने ये दिखाया। और उसके बाद में बुक्स को अगर बेस बना के चलोगे तो क्या होगा? शुद्धता,
प्योरिटी इज द फोर्स। शुद्धता बढ़ेगी आपकी, शुद्धता से शक्ति प्राप्त होगी, भक्ति को करने की शक्ति प्राप्त होगी, भौतिक इच्छाओं को ना बोलने की शक्ति प्राप्त होगी। जो हमारा सुबह का कार्यक्रम है ये क्या करता है हमें? ये हमें शुद्धता प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि दिन में ऐसे बहुत सारे प्रलोभन आते हैं हमारे जीवन में। अलग अलग प्रकार के प्रलोभन माया देती है हमें। उन प्रलोभनों को कम करने की या मना करने की जो शक्ति है वो हमें कैसे प्राप्त होती है? भगवान नाम के द्वारा और प्रभुपाद जी के शास्त्र को पढ़ने के द्वारा या सुनने के द्वारा। सुनना और पढ़ना दोनों बहुत जरूरी है। तो संसार वासना इसी से कम हो सकती है। प्रलोभन, बहुत सारे प्रलोभन हमें दिन में प्राप्त होते हैं, अलग अलग प्रकार से जो है हमारे मन के द्वारा प्रलोभन आते हैं। आजकल तो फ़ोन के द्वारा आते हैं, फ़ोन में पॉपअप आ जाता है। अगर कुछ आप आध्यात्मिक चीज़ भी कर रहे हो, बीच में कुछ टक से एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, लगता है इसको खोल के तो देख ले क्या है। एक भक्त ने बोला क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। कभी कभी हम उसके प्रति हो जाते हैं, इसमें क्या होगा जरा देखे तो सही, उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। देखिए 2 मिनट देख लेते हैं क्या है, 2 मिनट की जगह वो 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रलोभन माया प्रदान करती है, तो इसलिए शुद्धता को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इसमें इसलिए हरिनाम का जो जप है, प्रभुपाद जी के शास्त्र सुनना पढ़ना, ये इससे हमें मन की शुद्धता प्राप्त होती है। डेली, ये डेली करना है ना। अगर डेली एक दिन भी नहीं करेंगे, तुरंत हमारे जो अंदर के जो राक्षस बैठे हुए हैं बहुत सारे बाहर आ जाएंगे। तुरंत उन्हीं राक्षसों के द्वारा, उन्हीं अनर्थों के द्वारा जो है हमारे व्यवहार में अंतर आ जाएगा। इसलिए महामंत्र में बहुत शक्ति है। इस महामंत्र का आश्रय लेना, नाम आश्रया कोरी जतने तुम्हें, इसका आश्रय लेना बहुत जरूरी है। समय समय पे जब टाइम मिले भगवान के नाम का आश्रय लेना। तो विषय छाड़िया कबे शुद्ध होवे मना। तो इस प्रकार से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। प्योरिटी इज द फोर्स, प्रभुपाद जी ने बोला। जितना आपका मन शुद्ध होगा उतनी ही आपके पास में माया को ना बोलने की शक्ति होगी। हरिदास ठाकुर जो हैं हरिनाम का जप कर रहे थे कॉन्स्टेंटली, 192 राउंड्स करते थे, इसलिए उनको नामाचार्य का जो है चैतन्य महाप्रभु बोला आप नाम के आचार्य हैं, क्योंकि आपको नाम में इतनी रुचि है। तो स्वयं माया देवी उनके साथ में आके बैठ गई हरिदास ठाकुर के पास। तो हरिदास ठाकुर उसको नो बोल पाए, उसको बोले अभी पोस्टपोन, बाद में करते हैं। तो इस प्रकार से जो है माया अलग अलग प्रकार से प्रलोभन देती है, तो उसको हमें पोस्टपोन करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी भक्ति को ही पोस्टपोन कर देते हैं। अभी थोड़ी देर में जप कर लेंगे, थोड़ी देर में उठ जाएंगे, थोड़ी देर में उठते हैं, अभी थोड़ी देर में अलार्म क्लॉक स्नूज होती रहती है, थोड़ी थोड़ी देर में स्नूज हो जाती है, स्नूज करते रहो उसको। कई लोग तो 8-10 अलार्म लगा के बैठते हैं। एक अलार्म बंद होगा, फिर दूसरा बजेगा, फिर तीसरा बजेगा, फिर चौथा बजेगा, फिर 5वां बजेगा, उठते ही नहीं है, स्नूज हो जाता है। एक बहुत अच्छा है मेथड कि सुबह में जल्दी कैसे उठा जाए। हमारे आचार्य बताते हैं कि सुबह जल्दी उठने का तरीका बहुत आसान है, जल्दी सो जाओ। इसलिए जल्दी उठने पे जोर नहीं देना चाहिए, जल्दी सोने पर जोर देना चाहिए। ऐसा एक कल्चर बना देना चाहिए, इवन बच्चों को भी ऐसा कल्चर देना चाहिए हमें। अगर बच्चों को अगर हम समय पे नहीं सुलाएंगे, अगर सही संस्कार नहीं देंगे, ये समय है संस्कार देने का, अगर उनको जल्दी नहीं सुलाएंगे तो जैसे हम IIT के लड़कों को टीचिंग करते हैं, वो रात को 11 बजे उनका काम चालू होता है और 2 बजे सोते हैं, 2-3 बजे। इवन मेडिकल कॉलेजेस में भी ऐसा होता है। एक बार मैं एक लड़के से बात कर रहा था रात को, मेरे को बोला कि अभी तो सर वो प्रभु जी वो रात को 1 बजे प्रोफेसर ने मीटिंग के लिए बुलाया। मगर रात को 1 बजे प्रोफेसर ने मीटिंग के लिए बुलाया? बोले हाँ, हमारे यहाँ तो सारा काम रात को होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयम। भगवद गीता में बताता है कि जो संयमी व्यक्ति है, जो सही में इंद्रिय संयम कर रहा है, वो समय पे सोता है
और जल्दी उठता है। क्योंकि हमारे लिए जो ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म मुहूर्त के समय हमारे माइंड का डेवलपमेंट जो होता है बहुत तेज होता है। जो काम आप दिन में 2-3 घंटे में करोगे वो सुबह आधे पौने घंटे में कर लो, इतना शार्प होता है। मैंने देखा है कभी कभी मैं मंगल आरती से पहले जब मैं जल्दी उठ जाता हूँ, सुबह में मैं पहले ही कभी कभी ज़्यादा माला कर लेता हूँ, 10-12-14 माला कंप्लीट करके आता हूँ मैं कभी, जैसे आज भी मैंने कर लिया था। तो सुबह का जो चैंटिंग होता है मैं देखा उसका पोटेंसी कुछ अलग ही है, बहुत बढ़िया। उसमें एक शक्ति प्राप्त होती है हरि नाम का जप करने से। तो इसलिए सुबह का जो समय है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं संसार दावा का जो ट्रांसलेशन है, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पापा जी लिख रहे हैं कि सुबह का जो समय है उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं जो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती करता है उसको गोलोक धाम में राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश प्राप्त होगा ही, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं। जो भक्त रोज मंगल आरती को अटेंड करता है सुबह में उसको राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में प्रवेश प्राप्त होगा, ऐसे प्रभुपाद जी वहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का स्टेटमेंट है। विश्वनाथ ठाकुर जो है वो बहुत ही महान हमारे आचार्य हैं, तो उन्होंने ऐसा एक बात बताया है। इसलिए मंगल आरती जो है सुबह का जो समय है उससे हमें फाउंडेशन हमारा स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए हम माया के जो प्रलोभन हैं, जो भौतिक इच्छाएं जो हमारे दिन में हमें अलग अलग प्रकार से प्रलोभन आते हैं, उनको हम नो बोल सकते हैं। किस प्रकार से जो है हम अलग अलग प्रकार के प्रलोभनों को मना कर सकते हैं, ना कर सकते हैं, कितना हम हरि नाम के द्वारा सुबह में इससे शक्ति प्राप्त करते हैं। सुबह का समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने इसको बहुत ही इस पर जोर दिया सुबह के कार्यक्रम में। प्रभुपाद जी ने कल्चर लेके आए, इसको कहते हैं कल्चर ऑफ मॉर्निंग प्रोग्राम। और प्रभुपाद जी के इतने बूढ़े बूढ़े शिष्य भी मैं देखता हूँ सुबह के समय मंगल आरती में जरूर खड़े होंगे बाद। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा उनको संस्कार दे दिया था सुबह उठने का। तो इसलिए बच्चों के लिए भी सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण है और बड़े बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। सभी के लिए जो है ये सुबह का समय महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से जो है हम संसार वासना को कम कर सकते हैं। तो बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। तो फिर हम हर एक वस्तु को कृष्ण से संबंधित देख पाते हैं। और पापा जी ने फिर बोला प्रचार ही सार है। तो अपना जीवन ऐसा हो जाएगा कि उससे अपने आप ही प्रचार होगा। जब हम इस चीज़ का पालन करेंगे अच्छे से, हरि नाम का जप। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं जे दिन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाया। जिस घर में भी जो है हरि का भजन होता है, पूरा परिवार आके मिल के हरि का भजन करता है, वो क्या है गोलोक वृंदावन की तरह हो जाता है। क्योंकि सभी का केंद्र कौन है? श्री कृष्ण है। तो गृहे ते गोलोक भाया, नहीं तो गृहे ते कुरुक्षेत्र का मैदान भाया। कुरुक्षेत्र बन जाएगा, फिर उसमें युद्ध चालू हो जाएगा। हरे कृष्णा। शील नरोत्तम दास ठाकुर की जय, शील प्रभुपाद की जय।